मसल सारे पोस्टीरियर होते हैं। ठीक है, अपर लिम्ब के जितने भी फ्लेक्सर मसल्स हैं, हाँ जी, अपर लिम्ब में जो मसल्स हैं हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट्स के जो मसल्स हैं दे आर फ्लेक्सर्स, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं वो एक्सटेंसर्स होते हैं। जबकि लोअर लिम्ब में इसके उलट है, यानी कि जो फ्लेक्सर मसल्स हैं वो पोस्टीरियरली हैं और जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो एंटीरियरली हैं। बात समझ आई आपको? यस सर। अब हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो लिटल बोन है, जो कि इसमें आपको नजर आ रही है, और इट इज होमोलोगस विद द मीडियल बोन ऑफ द लेग व्हिच इज द टिबिया। रेडियस बोन इज ए लॉन्ग बोन। जस्ट लॉन्ग बोन जो होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? अपर एंड, लोअर एंड और शेफ्ट। जो भी लॉन्ग बोन होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसे कहते हैं कि इसका अपर एंड है, लोअर एंड है और शेफ्ट है। तो आपको ये नजर आ रही है रेडियस इसमें? यस सर, आ रही है। कौन कौन से दो जॉइंट्स बना रही है वाज़े तौर पर आपको नजर आ रहे हैं? ये सर वाला एल्बो, joint रिस्ट और रिस्ट जॉइंट। हाँ जी, पार्टिसिपेट कर रही है एल्बो जॉइंट में भी और रिस्ट जॉइंट में भी। लेकिन ये अल्ना जो है इसके साथ है, अल्ना के साथ ये कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ, अल्ना के साथ इसका क्या कनेक्शन है? रेडियो अल्नर जॉइंट। हाँ जी, लिगामेंट और रेडियो अल्नर जॉइंट। दो रेडियो अल्नर जॉइंट होते हैं, प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। प्रॉक्सिमल जो है वो एल्बो के पास होता है और डिस्टल जो है वो रिस्ट के पास होता है, और इन दोनों के दरमियान में रेडियस और अल्ना के दरमियान में थ्रू आउट एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, उसको लिगामेंट भी आप कह सकते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ये चीजें, ये देखें रेड में क्या चीज शो की गई है? ह्यूमरस। ह्यूमरस का ये वाली जगह क्या है? व्हाट इज दिस? इसका क्या नाम है? कैपिचुलम। कैपिचुलम। हाँ जी, ये मारिया शफीक ने बताया कैपिचुलम, शाबाश। ये क्या चीज है ये वाली? ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया। ये कुरैन ने बताया ट्रोक्लिया। अच्छा, इसमें ग्रीन जो है वो ग्रीन, ग्रीन क्या चीज है? ग्रीन अल्ना। अल्लाह अल्लाह ग्रीन जो है वो अल्ना है, ठीक है। और जो ब्लू है वो क्या चीज है? रेडियस। रेडियस। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमें एल्बो जॉइंट की जो बोन पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सारी नजर आ रही हैं। ऊपर इसके डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस है और लोअर साइड पे अल्ना और रेडियस है, और डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर जो है वो कैपिचुलम है और ट्रोक्लिया है। अब हम आगे चलते हैं। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे हम? रेडियस को कैसे साइड डिटर्मिनेशन करेंगे? किसी भी बोन की जब हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसकी तीन चीजों के बारे में हमें श्योर होना चाहिए। मैं तो ये फोन की बेल आ रही है, मैं बैकग्राउंड नॉइस है, मैं बंद कर देता हूँ, एक मिनट का होल्ड। हेलो हेलो। यस सर। जी, जब भी हम किसी बोन की साइड डिटर्मिनेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है और लोअर एंड कौन सा है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इस बोन का एंटीरियर साइड कौन सी है और पोस्टीरियर साइड कौन सी है। तीसरे नंबर पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसकी जो मीडियल साइड है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी लेटरल साइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जब ये तीन चीजों का हमें पता होगा तो हम बोन के बारे में बता सकते हैं कि ये कौन सी साइड की बोन है। जब भी आपने बोन को आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ एक पॉइंट को नोट नहीं करना बल्कि इन 3 पॉइंट्स को नोट करना है। कोई भी बोन हो, ह्यूमरस हो, रेडियस हो, अल्ना हो, कोई भी हो, तो इसका जो अपर एंड है, हमारी जो रेडियस है, इसके अपर एंड जो है वो रेडियल हेड है। ये देखें, ये रेडियल हेड है और नैरो है, और इसके साथ नेक है और ट्यूबरास्टी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका नैरो एंड है रेडियस का वो अपर एंड है, जिसके साथ हेड, नेक और ट्यूबरास्टी है। और उसके अलावा
हम देखेंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर का हमें कैसे पता चलेगा। तो जो लोअर एंड ऑफ द रेडियस होती है, जो अभी मैं आगे आपको डायग्राम्स में दिखाऊंगा, आपने खुद भी देखनी है 3D पिक्चर्स से, कि जो लोअर एंड ऑफ द रेडियस है उसके पीछे एक ट्यूबरकल होता है, उसको हम कहते हैं लिस्टर ट्यूबरकल। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लिस्टर ट्यूबरकल। तो लिस्टर ट्यूबरकल को हमने हमेशा बैक साइड पे रखना होता है, यानी पोस्टीरियरली रखना होता है। लोअर एंड ऑफ द रेडियस जो है वो ज्यादा चौड़ा होता है, फैला हुआ होता है, उसकी सरफेसेस जो है वो भी ज्यादा होती है। अपर एंड जो है वो नैरो होता है, और हेड जो है वो अपर एंड की तरफ होता है, और लोअर एंड जो है वो ज्यादा ब्रॉड होता है। और लोअर एंड के जो पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है, उसको हम कहते हैं लिस्टर ट्यूबरकल। उस ट्यूबरकल को हम जब भी बोन को हाथ में पकड़ते हैं तो उसको पोस्टीरियरली रखते हैं, पोस्टीरियरली। उसके बाद एक होता है स्टाइलर प्रोसेस। स्टाइलर प्रोसेस जो है वो रेडियस का वो लेटरल साइड पे होता है, सबसे लोअर पार्ट में जो रेडियस का सबसे लोअर एंड है उसमें एक स्टाइलर प्रोसेस होता है, जो कि हमेशा लेटरल साइड पे रखा जाता है। ये सारी चीजें अगर आप देख लें तो आपको पता चल जाता है कि ये बोन किस तरफ की है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बोन किस तरफ की है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो बोन है, इसमें आपको नजर आ रही है मुख्तलिफ चीजें। इसमें नैरो एंड जो है वो अपर साइड पे है, जो ब्रॉड एंड है वो लोअर साइड पे है। इसका जो स्टाइलर प्रोसेस है वो लेटरल साइड पे है, इसका जो लिस्टर ट्यूबरकल है वो पोस्टीरियर साइड पे है। तो ये कौन से साइड की बोन हो जाएगी, आपका क्या ख्याल है? पोस्टीरियर। हाँ जी, क्या पोस्टीरियर? पोस्टीरियर साइड की बोन है। पोस्टीरियर साइड की बोन, बेटा बात सुने, जो बोन होती है ना वो हमने ये करनी होती है कि ये राइट साइड की रेडियस है या लेफ्ट साइड की रेडियस है। सर राइट होगी। साइड डिटरमिनेशन में हमने ये करना है कि ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। राइट साइड। इसमें ये वाला जो ये वाली बोन है ये लेफ्ट साइड की है। उसकी वजह ये है कि ये वाला जो स्टाइलर प्रोसेस है ये लेटरल साइड पे है, और जो हेड है वो प्रॉक्सिमल साइड पे है। इसका जो लिस्टर ट्यूबरकल है वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, वो पोस्टीरियरली है। लिस्टर ट्यूबरकल को पोस्टीरियरली अगर हम रखेंगे तो ये हमारे लेफ्ट साइड की बोन बन जाएगी। तीन चीजों को हमने देखना है, हेड नैरो है, ये प्रॉक्सिमल रखेंगे, जो बेस ब्रॉड है उसको हम डिस्टल रखेंगे, जो लिस्टर ट्यूबरकल है उसको पोस्टीरियरली रखेंगे, और ये जो स्टाइलाइट प्रोसेस है ये वाला जो प्रोजेक्टेड पार्ट है इसको हम लेटरल साइड पे रखेंगे। आप जरा इमेजिन करें कि ये लेफ्ट साइड की बनती है बोन। सर अगर हेड नैरो है तो उसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड की है। जी जी, हेड नैरो का मतलब नहीं, हेड का मतलब नैरो का मतलब ये है कि हेड प्रॉक्सिमल साइड पे होगा। जो नैरो पोर्शन है, हम रेडियस को अगर खड़ा करेंगे तो जो हमारा जो नैरो पोर्शन है वो प्रॉक्सिमल है, और जो ब्रॉड पोर्शन है वो डिस्टल है। अब ये वाली जगह जो है ये रिस्ट के ज्यादा करीब है, ये वाली जगह जो है वो एल्बो से ज्यादा करीब है। ये जो रेडियस की जगह है यहाँ पे हम रेडियल पल्स भी फील करते हैं इस बोन के अगेंस्ट। जब भी आप अपनी रेडियल पल्स फील करती हैं तो इस बोन वाले इस सेगमेंट के अगेंस्ट आपको रेडियल पल्स फील होती है। ठीक है, इसकी जो शेफ्ट है वो थोड़ी सी कर्व्ड है, इसकी लेटरल साइड पे थोड़ी सी कन्वेक्सिटी है और एंटीरियरली कनकेविटी है। इसको लेटरल साइड पे ये थोड़ी सी कन्वेक्स है और एंटीरियरली ये कनकेव है। और जो स्टेलर प्रोसेस है वो लेटरल साइड पे है, और जो इसका पीछे होता है बैक साइड पे वो अब अभी डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं लिस्टर ट्यूबरकल, वो हमेशा हम पोस्टीरियर साइड पे रखते हैं। तो सबसे पहले जब आपके हाथ में बोन पकड़ाई जाती है एग्जामिनेशन में, तो आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। तो साइड डिटर्मिनेशन जो है वो बोन की बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे आते हैं फीचर्स, कि इसके बोन के ऊपर कौन कौन से फीचर्स हैं, यानी कि कोई लाइंस हैं, रिजेस हैं, कोई हेड है, नेक है, कोई ट्यूबरोसिटी है, कोई प्रोसेस है। मेरी बात सबको समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो ये जो मुख्तलिफ इम्प्रेशन जो, हाँ क्यों बेटा, क्यों नहीं, आपको क्या बात समझ नहीं आई? स्टेलर प्रोसेस को हमने लेटरली रखना है, लिस्टर ट्यूबरकल को हमने पोस्टीरियरली रखना है, हेड को हमने प्रॉक्सिमली रखना है। ये देखिए तीन चार चीजें लिखी हुई हैं, इसमें भी लिखी हुई हैं। शार्प बॉर्डर जो है शेफ्ट का, जी जी, जो 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 शेफ्ट का शार्प मार्जिन है जिसको शार्प बॉर्डर कहते हैं उसको मीडियली रखना है, स्टेलर प्रोसेस को लेटरली रखना है,
लिस्टर टुबरकल को हमने पोस्टीरियरली रखना है, और जो कन्वेक्सिटी है शैफ्ट की उसको हमने लेटरल रखना है, और कनकेविटी को इंटीरियर रखना है। ये बोन को 2-3 दफा आप पकड़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा। हाँ, कन्वेक्स पोस्टीरियर साइड पे, कनकेव एंटीरियर साइड पे। अब जब डॉक्टर रिदा आपको पढ़ाएंगी तो आप उन्हें कैमरे में वो आपको बोन दिखा देंगी। जब आप कैमरे में बोन को देखेंगे तो आप साइड डिटर्मिनेशन आपको इजीली हो जाएगी। इसमें हम 2D पिक्चर दिखा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, समझ आइए आपको। अब आगे चलें। अब जैसे कि मैंने कहा था कि रेडियस इज ए लॉन्ग बोन, इट हैज अपर एंड, लोअर एंड एंड ए शैफ्ट। तो इसको हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। अपर एंड जो है इसका हेड है जो येलो कलर का दिखाया गया है, इसकी नेक है जो आपको ब्लू कलर में दिखाई गई है, और इसकी एक ट्यूबरोसिटी है जिसको रेडियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, ये वाली ब्राउन कलर में आपको दिखाई हुई है। दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी। अपर एंड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स 3 हैं, यानी हेड, नेक और ट्यूबरोसिटी। अब जो हेड है ये कैपिचुलम के साथ रिस्ट जॉइंट को बनाएगा, ठीक है, कैपिचुलम के साथ, और इसके मीडियल साइड के ऊपर हेड जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ सुपीरियर या प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट, प्रॉक्सिमल रेडियोल्नर जॉइंट। आगे चलते हैं हम। ये अभी हमने अपर एंड के सिर्फ मोटे मोटे फीचर्स देखे हैं, इनको जरा डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ये बेटा होगी मीडियल साइड पे, रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियल साइड पे होगी, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ। और जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है इसके पोस्टीरियर पार्ट जो है वो रफ होता है, पोस्टीरियर सरफेस, और एंटीरियर जो है वो स्मूथ होती है। आपको पता है रफ सरफेस के ऊपर कौन सा टेंडन इंसर्शन होती है? अभी आपने आर्म में पढ़ा था, रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर कौन सा टेंडन इंसर्शन होती है? जो रफ पोस्टीरियर पार्ट होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी का, उसके ऊपर एक टेंडन अटैच होता है आपके, वो कौन सा टेंडन है? ये याद आ जाएगा आप में से कोई भी जिसको याद है वो बता दे। रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर आपको पता है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल, ऊपर से इसका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों मिलकर बेली बनाते हैं, फिर ये नीचे आता है तो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर अटैच होता है। कई दफा हमने जिक्र किया था जब हम आर्म के मसल्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये जिक्र किया था कि बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन जो है वो रेडियल ट्यूबरोसिटी में आके उसकी इंसर्शन होती है। ठीक हो गया जी? फातिमा बीबी आपको समझ आ रही है बेटा? फातिमा नहीं? यस सर। हाँ फातिमा Yes, sir. नहीं। अच्छा, अब हम आगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेते हैं कि इसकी जो शैफ्ट है, ये इसके बारे में 2-3 फीचर्स हैं। अगर हम शैफ्ट को कट करें तो ये यस सर, ट्रायंगुलर समझ होती आ है, रही है। ये ट्रायंगुलर होती है। अगर हम शैफ्ट को कट करें तो ये ट्रायंगुलर होती है। ट्रायंगुलर जो भी चीज होती है उसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। किसी भी ट्रायंगुलर चीज को अगर आप देखें तो उसके 3 बॉर्डर्स होंगे और 3 सरफेसेस होंगी। इसका मतलब ये है कि जब हम शैफ्ट को कट करेंगे तो इसके भी 3 बॉर्डर्स होंगे और 3 ही सरफेसेस होंगी, 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस। दूसरा शैफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में ये है कि ये कनकेव होती है, लेटरली ये कनकेव कन्वेक्स है, इट इज लेटरल कन्वेक्स, और इसका जो मीडियल बॉर्डर है दैट इज वेरी शार्प, इसको कहते हैं इंट्रोशियस बॉर्डर। जितने भी 3 बॉर्डर्स होते हैं ना बेटा, मैंने आपको बताया था कि इसका कट सेक्शन जो है वो ट्रायंगुलर है, इसके फिर 3 बॉर्डर हो गए, तो इसका जो मीडियल बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा शार्प होता है, उसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं। और इंट्रोशियस बॉर्डर के साथ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है जो इस बोन को अल्ना के साथ अटैच करती है, ठीक है। और लोअर एंड ऑफ द रेडियस जो है, जब ये शैफ्ट लोअर एंड पे पहुंचती है तो ये काफी वाइड हो जाती है। यहाँ पर जब हम कट करेंगे तो ये ट्रायंगुलर होगी, लेकिन यहाँ से जब आके हम कट करेंगे तो ये क्वाड्रेंगुलर होगी। क्वाड्रेंगुलर का मतलब है 4 इसकी सरफेसेस होंगी, यहाँ पर इसकी 3 सरफेसेस होंगी। जहाँ पर 3 सरफेसेस होंगी वहां पर 3 बॉर्डर्स होंगे, जहाँ पर आकर 4 सरफेसेस हो जाएंगी उसमें बॉर्डर्स भी 4 हो जाएंगे। तो अब आपको शैफ्ट के बारे में, अपर एंड के बारे में 3 चीजें कौन सी थी? हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी। शैफ्ट के बारे में ये है कि ये ट्रायंगुलर है, इसके 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं, इसका लोअर एंड जो है वो एक्सपेंडेड है, शैफ्ट जो है वो कन्वेक्स है लेटरली, और इसका जो मीडियल बॉर्डर है इट इज वेरी शार्प,
और दिस इट इज कॉल्ड इंट्राशियस बॉर्डर। ठीक है, समझ आई बेटा आपको? जी सर। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि ये रेडियस को हमने कट किया है तो ये ट्रायंगुलर है ना, इसका ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है। अब जो मीडियल बॉर्डर है इसको इंट्राशियस बॉर्डर भी कहते हैं। अब जो मीडियल और एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस है दैट इज एंटीरियर सरफेस, और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान में ये जो सरफेस है लेटरल साइड पे, दिस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस। इसी तरह जो पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस। समझ आई आपको? ये देखें ये ये एक ट्रायंगल को हमने काटा हुआ है, ये देखें ये जूम हो गई। अब ये ट्रायंगल है, कटी हुई है, आपके सामने है। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर के और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में जो सरफेस है दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस। इसी तरह जो जी बॉर्डर्स जो है ना, बॉर्डर्स कहते हैं सिर्फ लाइन को। ये वाली लाइन जो है ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है। इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में ये जो जगह है दिस इज सरफेस, ये वाली सरफेस है। और ये भी इस लाइन के और इस लाइन के दरमियान में ये वाली जगह दैट इज आल्सो सरफेस। तो इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। और जो शार्पेस्ट बॉर्डर है वो मीडियल साइड पे है जहाँ पे इंट्राशियस मेम्ब्रेन अटैच है। ठीक है, हाँ इसमें ये वाला इसमें अच्छा एक मिनट है, इतना ये शायद मेरा वो पुराना ना हो। अच्छा बेटा ये मैं ना फिर तसल्ली से देख लूंगा। इस तरह मैं अगर अभी तलाश करने शुरू किया ना तो मेरा सारा लेक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखें ये देखें ये मीडियल बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर्स हो गए। ठीक है ना। और ये जो मीडियल बॉर्डर से लेकर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान वाली जो सरफेस है दैट इज पोस्टीरियर सरफेस। इसी तरह जो पोस्टीरियर बॉर्डर से एंटीरियर बॉर्डर के दरमियान वाली ये जो सरफेस है दैट इज लेटरल सरफेस। इसी तरह एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान में ये जो है एंटीरियरली, ये एंटीरियर सरफेस है। क्योंकि ये है ही एंटीरियरली लिहाजा इसको हम एंटीरियर सरफेस कहेंगे। ठीक है बेटा, सब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? यस सर, सब सुन रहे हैं। अच्छा लोअर एंड, फिर मैंने आपको कहा था कि जब हम लोअर एंड पे आ जाते हैं, शैफ्ट के लोअर एंड पे आ जाते हैं तो ये क्वाड्रेंगुलर हो जाती है। इसकी फिर सरफेसेस जो है वो ज्यादा हो जाती हैं, बल्कि इसमें 4 सरफेस की बजाय हम 5 सरफेस कहते हैं। 5 सरफेस का मतलब ये होता है कि जो 5th सरफेस है वो वाली सरफेस होती है जो बिल्कुल नीचे होती है, जो कि रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रही होती है। मेरी बात आपको समझ आई है कि जो रेडियस की लोअर पार्ट है शैफ्ट का वो ट्रायंगुलर नहीं है बल्कि क्वाड्रेंगुलर है। अब जो चीज क्वाड्रेंगुलर होगी उसकी 4 सरफेसेस हो जाएंगी, यानी एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल, ये वाली 4 सरफेसेस हो जाएंगी। लेकिन साथ ही हम 5 सरफेसेस इसलिए कहते हैं कि जो इसकी इंफीरियर सरफेस होती है ना रेडियस की, वो रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रही होती है। सर 5 सरफेसेस क्यों होंगी, एक दफा रिपीट कर दें। जी बेटा मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये तो पूरा टॉपिक है, आपको सबको बेहतरीन समझ आएगी। मेरे साथ देखिएगा, जरा गौर से सुने। ये बोन जो है ना, असल में लेक्चर का मतलब होता है कि हमने हाईलाइट करनी होती है चीजें, इनकी हेडिंग्स आपको बतानी होती हैं, जो बाकी सब्जेक्ट को डिटेल से फिर आपने बुक से बार बार पढ़ना है। मेरी बात सबको समझ आई है? जी सर। अगर हम किसी भी चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करना शुरू कर दें तो वो खत्म ही नहीं होती और उसका कंसेप्ट भी नहीं बनता। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि शेफ्ट जो है वो अगर हम मिडिल में से काटेंगे तो वो ट्रायंगुलर है। इसका मतलब है कि उसकी 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। जब हम लोअर एंड पे आ जाएंगे तो ये जो हमारी शेफ्ट है ये एक्सपैंड हो जाती है।
और ये क्वाड्रेंगुलर बन जाती है। लिहाजा अब हम यहाँ पे चलते हैं। ये लोअर एंड आपको सारा नजर आ रहा है, ये वाला सारा लोअर एंड आपको नजर आ रहा है। किस चीज का लोअर एंड नजर आ रहा है? रेडियस का। अब ये लोअर एंड का ये एंटीरियर सरफेस है, ये लोअर एंड की। अब हमने बैक साइड देख रहे हैं रेडियस की, तो ये पोस्टीरियर सरफेस देख रहे हैं। अब हम उसको लेटरल साइड से देख रहे हैं, तो दिस इज द लेटरल सरफेस। और अगर हम उसको मीडियल साइड पे देखें, मीडियल साइड पे हम देख नहीं सकेंगे जब तक अल्लाह को हम हटा नहीं देंगे आगे से। जब हम अल्लाह को हटा के रेडियस को मीडियल साइड से देखेंगे तो दिस इज द मीडियल सरफेस। ये लोअर एंड की हम बात कर रहे हैं, लोअर एंड ऑफ द रेडियस। लोअर एंड ऑफ द रेडियस हैज ये 4 सरफेसेस ये हो गई। और 5th सरफेस जो है, अगर हम उसको नीचे से देखें इंफीरियरली, तो ये वाली अल्लाह है और ये रेडियस है जो रिस्ट के साथ अटैच है। ये जो रेडियस है, रेडियस का लोअर सरफेस नजर आ रही है। तो सब लोग जरा गौर से सुने, लोअर एंड ऑफ द रेडियस की बात हो रही है। ये हमें लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंटीरियरली हमें नजर आ रहा है। ये लोअर एंड ऑफ द रेडियस को हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं, यानी हमने बैक साइड से रेडियस को देखा। ये अब हम लेटरल साइड से देख रहे हैं रेडियस को, अब हम मीडियल साइड से देख रहे हैं। तो मीडियल साइड पे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ज्यादा फीचर्स नहीं है। जरा गौर से मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करें, बड़े इंटरेस्टिंग है। अब हम एंटीरियर सरफेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एंटीरियर सरफेस जो है, ये वाली जगह, यहाँ पे हम क्या चीज फील करते हैं? रेडियल पल्स। कभी भी आप अपनी रेडियल पल्स को फील करें तो यहाँ पे आपको रेडियल पल्स फील होती है। ये जो लोअर पार्ट ऑफ द रेडियस की एंटीरियर सरफेस है, यहाँ के इस जगह पे रिस्ट का एक लिगामेंट अटैच होता है। जब हम रिस्ट जॉइंट पढ़ेंगे तो उस लिगामेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे। उस लिगामेंट को कहते हैं रेडियो कार्पल लिगामेंट, यानी कि जो रेडियस से शुरू होता है और कार्पल बोन्स पे जाके खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये रिस्ट जॉइंट का एक लिगामेंट है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर सरफेस के ऊपर एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम कहते हैं रेडियो कार्पल लिगामेंट। और दिस लिगामेंट इज द लिगामेंट ऑफ द रिस्ट जॉइंट। यहां तक बात समझ आई बेटा? ये एंटीरियर सरफेस की बात। बाकी लोगों को भी समझ आ रही है बात या नहीं? अगर प्रॉब्लम है तो मैं सारा डिटेल से दोबारा बता सकता हूँ। नहीं सर, आ रही समझ। हाँ जी, ईशा सईद आपको आ रही है समझ? सर आ रही है। अच्छा, ये देखें, ये वाली जो है, अब ये जी सर, रेडियस समझ का आ लोअर रही एंड है। ये लोअर एंड का इंटीरियर सरफेस है। तो इंटीरियर सरफेस के ऊपर एक रिज है। रिज के ऊपर एक कौन सा लिगामेंट अटैच है? रेडियो कार्पल लिगामेंट। रेडियो कार्पल लिगामेंट, ये जो रेड कलर का लिगामेंट है, ये एक रिस्ट जॉइंट का एक लिगामेंट है। रिस्ट जॉइंट के और भी बहुत सारे लिगामेंट हैं, जैसे रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है। वो जब हम रिस्ट जॉइंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर वो लिगामेंट्स डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एंटीरियर एंड ऑफ द रेडियस, एंटीरियर एंड ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द रेडियस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पोस्टीरियर एंड की तरफ। ये वाला, अब इसकी बात हो रही है। ये जो पोस्टीरियर एंड है, जब हम रेडियस को पोस्टीरियर एंड पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें ट्यूबरकल फील हो रहा है। ये वाला ट्यूबरकल जिसके ऊपर मैं एरो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ट्यूबरकल है, दिस इज कॉल्ड लिस्टर ट्यूबरकल, ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। दिस इज कॉल्ड, कौन सा ट्यूबरकल कहते हैं इसको? ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। लिस्टर ट्यूबरकल, लिस्टर ट्यूबरकल। इसके ऊपर बहुत सारे ग्रूव्स और लाइनें आपको नजर आ रही हैं पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, नजर आ रही है ना? एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ये जो हमारे जितने भी एक्सटेंसर टेंडन्स है ना बेटा, जो हमारे फोर आर्म के एक्सटेंसर टेंडन्स हैं, जिन्होंने जाके हमारी डिजिट्स को, फिंगर्स को एक्सटेंड करना होता है, वो सारे टेंडन जब यहाँ से गुजरते हैं तो ये उनके इंप्रेशंस हैं। ठीक है, उन टेंडन्स के इंप्रेशन हमें नजर आ रहे हैं, ये वाली लाइनें जो हैं। समझ आई कि नहीं? यस सर, आ गई। हाँ, ये आपने अपनी बुक से देखने हैं कि कौन कौन से टेंडन, कौन कौन से इंप्रेशंस बना रहे हैं। फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, ये वहां पे मेंशन है। तो लिहाजा मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये जो लाइनें हैं, दीज आर द बेसिकली इंप्रेशंस ऑफ द एक्सटेंसिव टेंडन्स ऑफ द फोर आर्म। अब हमने कौन कौन सी सरफेस को डिस्कस कर लिया? एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब हम आ जाते हैं लेटरल सरफेस की तरफ। ये थोड़ी थोड़ी डिटेल भी लिखी हुई है, ये जो है ना, ये जो ब्लू बॉक्स है इसके अंदर डिटेल लिखी हुई है। तो जो लेटरल साइड पे जब हम रेडियस को देखते हैं, लोअर एंड को, तो हमें एक प्रोसेस बड़ा सारा नजर आता है। जैसे किसी बर्ड की बीक होती है, जैसे चोंच होती है, लंबा सारा एक प्रोसेस होता है, नीचे की तरफ जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं स्टिलाइट प्रोसेस। क्या, कौन सा प्रोसेस कहते हैं?
स्टेलॉइड प्रोसेस। स्टेलॉइड। ये बर्ड की बीक की तरह का एक प्रोसेस होता है, लंबा सारा नीचे एक्सटेंड कर रहा होता है। अगर हम लेटरल साइड से रेडियस के लोअर एंड को देखें तो ये काफी प्रोमिनेंट हमें नजर आता है। दिस इज कॉल्ड स्टेलॉइड प्रोसेस। अब हम आ जाते हैं मीडियल सरफेस की तरफ। ये वाला मीडियल सरफेस, आपको पता है मीडियल सरफेस के ऊपर एक नॉच होती है छोटी सी, इसको हम कहते हैं अल्नर नॉच। इसके अंदर जो है ना वो हेड ऑफ अल्ना यहाँ पे इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट बनाता है, इंफीरियर रेडियोलर जॉइंट। ये सिर्फ आपने याद रखना है कि यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस होती है छोटी सी, उसको हम अल्नर नॉच कहते हैं। और अल्नर नॉच के ऊपर यानी कि हेड ऑफ द अल्ना, अल्ना का हेड जो है वो नीचे होता है और रेडियस का हेड जो है वो प्रॉक्सिमल होता है। समझ आई आपको? सर। हाँ जी, जो रेडियस का हेड है वो हम प्रॉक्सिमल देखेंगे। जब अल्ना को हम डिस्कस करेंगे कल, अल्ना भी आपको डिस्कस करेंगे, तो अल्ना का हेड जो है वो इंफीरियरली है यानी कि रिस्ट की तरफ है। तो अल्ना का हेड जब रेडियस के साथ यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है तो उसको हम कहते हैं डिस्टल रेडियोलर जॉइंट। तो ये जो स्मूथ सरफेस है रेडियस की, ये बना रही है डिस्टल रेडियोलर जॉइंट। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई? यस सर। ज्यादा मुश्किल तो नहीं बता रहा, आसान सर, करके बता रहा हूँ। जी जी। समझा दें। तो आप बेटा बताओ क्या बात कह रहे थे आप? हेलो, जी जी पूछिए। शाबाश शाबाश। एंटीरियर के ऊपर जो है ना, ये एंटीरियर वाला जो है ना ये स्मूथ है, और इसके ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं रेडियो कार्पल लिगामेंट, रिस्ट जॉइंट का, वो अटैच होता है इस रिज के ऊपर। ठीक है। इंफीरियर इंफीरियर सरफेस की तरफ अगर हम आ जाएं, इस इंफीरियर सरफेस की तरफ, रेडियस की इंफीरियर सरफेस की तरफ, तो इसके ऊपर दो इंप्रेशन होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल इंप्रेशन होता है और एक ट्रायंगुलर इंप्रेशन होता है। एक इंप्रेशन जो है ना वो स्केफाइड के लिए होता है और एक ल्यूनेट के लिए। ये दो बोन्स आपने कार्पस में जो प्रॉक्सिमल रो की बोन्स हैं उनमें से ये दो बोन्स हैं, स्केफाइड और ल्यूनेट। स्मॉल बोन्स हैं, उनके साथ रिस्ट जॉइंट बनाती है रेडियस का लोअर एंड। तो हम इंफीरियर सरफेस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर हम कहेंगे देयर आर टू इंप्रेशंस। वन इंप्रेशन व्हिच इज लेटरल इज फॉर द which is triangular, it is for the scaphoid bone, and there is another impression which is medially and it is scare and it is for the lunate bone. ये lunate bone है, ये वाली आपको एरो के ऊपर नजर आ रही है। तो ये मेरे जिसने भी पॉइंट आउट किया था ना बेटा, मैं ये सारी अब ये पॉइंटर वगैरह जो है ना ये मैं अच्छी तरह एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा आपके लेक्चर के बाद ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको इजी हो जाएगा। अभी आपको एरो देखने में दिक्कत भी होती है। तो ये ल्यूनेट बोन और स्केफाइड बोन ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं लोअर एंड ऑफ द रेडियस के साथ इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे चलें। और तो नहीं हो रहे ना? नो सर। हाँ चलिए ठीक है, आप मुझे भेज देना, शाबाश। तो असल में बोरियत तो अगर हो भी सही तो हमने पढ़ना तो है ना, बोर नहीं आपने होना, आपने इंटरेस्ट बरकरार रखनी होती है। चीजों को ज्यादा ग्रैस्प करने की कोशिश की बजाय आप कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें। अच्छा अब आगे आ जाएं। अब हमने ये कहा था प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल एंड में क्या चीज थी? हेड, नेक और ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है ना। अब जो हेड है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये किसके साथ अटैच होगा? कैपिचुलम के साथ, कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस। और कैपिचुलम के साथ ये नंबर 2 जो है दिस इज कैपिचुलम एक्चुअली। और जो नंबर 1 है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, बेसिकली हेड ऑफ द रेडियस इज कवर्ड बाय द हाइलन कार्टिलेज। आपको पता है जहां पे भी सिनोवियल जॉइंट फॉर्मेशन होती है वहां पे बोन का एंड जो है वो हाइलन कार्टिलेज के साथ कवर होता है। जैसे हम सर पे कैप ले लेते हैं, इसी तरह जो अपर एंड ऑफ हेड है उसके ऊपर जो समझे कि हेलाइन कार्टिलेज की एक कैप है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो हेड है ये प्रॉक्सिमल रेडियोलर जॉइंट भी बना रहा है अल्ना के साथ। जब ये रेडियोलर जॉइंट बना रहा है तो एक लिगामेंट आ रहा है, इसको हम कहते हैं एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट, एनुलर का क्या मतलब होता है बेटा? आप बताएं, कोई आप में से कोई बताए एनुलर। एनुलर लिगामेंट का मतलब क्या होता है? यानी ऐसा लिगामेंट
जो सर्कल बना दे उसको हम एनुलर लिगामेंट कहते हैं। ये एनुलर लिगामेंट जो है ये बेसिकली एंटीरियरली भी है, लेटरली भी है और पोस्टीरियरली भी है। तो ये सर सर्कल मतलब बना रिंग रहा है, की शेप में होता है। जैसे हम सर के ऊपर रुमाल बांधते हैं ना, जैसे यस हम सर, सर रिंग के की ऊपर शेप। रुमाल बांधते हैं तो उसको चारों तरफ से एक सर्कल की शक्ल दे देते हैं। तो इसी तरह ये जो एनुलर लिगामेंट है ये एक सर्कल बनाता है हेड के इर्द गिर्द, और हेड को अपनी जगह पे मेंटेन रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हेड की हेलन कार्टिलेज के साथ ऊपर से कवर होगा और एनुलर लिगामेंट इसके साथ अटैच होगा। एक छोटा सा लिगामेंट और भी होता है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेट लिगामेंट। वो क्वाड्रेट लिगामेंट भी बिटवीन द अल्ना एंड रेडियस होता है, वो भी नेक के साथ अटैच होता है। हेड की बजाय नेक के साथ आप कह सकते हैं कि वो नेक के साथ अटैच है। ये एनुलर लिगामेंट हो गया, ये क्वाड्रेट लिगामेंट हो गया। उसके बाद रेडियल टुब्रास्टी के ऊपर जो मसल अटैच होता है वो तो आपको पता है कौन सा है, बाइसेप्स। बाइसेप्स। ये हो गया हेड एंड नेक की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब आगे चलते हैं, हेड एंड नेक, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रेडियल टुब्रास्टी। रेडियल टुब्रास्टी के बारे में ये है कि ये स्मूथ होती है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली रफ होती है, और रफ एरिया के ऊपर जो है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेका ही अटैच होता है, और जो स्मूथ एरिया है उसके ऊपर एक बरसा होता है, बरसा। बस ये दो चीजें आपने याद रखनी है। और जो इसमें पॉइंट आउट किया है, नंबर 3 इज द नेक, नंबर 2 इज द हेड एंड नंबर 4 इज द रेडियल टुब्रास्टी। ठीक हो गया। अब अपर एंड में ये चीजें हमने सारी डिस्कस की हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 क्या है बेटा? ये वाला, दिस इज एनुलर एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट। नंबर 3 क्या चीज है? हेड का अपर साइड जो है डिस्क शेप है, दिस इज कवर्ड बाय द हाइलन कार्टिलेज। नंबर 3 में रेडियल हेड व्हिच इज कवर्ड बाय द हाइलन कार्टिलेज। नंबर 2 क्या है? ये एक एल्बो का एक लिगामेंट है, उसको हम कहते हैं रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये कटा हुआ है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है ना। और ये नंबर 4 क्या है? दिस इज द नेक, रेडियल नेक। और नंबर 6 क्या है? दिस इज द यानी कि ये आप कह रहे हैं टुबरकल है, टुब्रास्टी है। टुब्रास्टी के साथ एक लिगामेंट अटैच है, अभी हमने पढ़ा था बाइसेप ब्रेकाइड। हाँ, इसके साथ बाइसेप्स ब्रेका। ये जो नंबर 5 है ये बाइसेप्स ब्रेका का टेंडन है, ये कटा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो नंबर 6 है ये क्या चीज है? जरा गौर से देखें। ऑब्लिक कॉर्ड। ओब्लिक कॉर्ड। हाँ, अब आप इसको गौर से देखें। ये एनुलर लिगामेंट है, नीचे क्या है? नीले रंग का क्वाड्रेट लिगामेंट है, और नीचे सबसे नीचे क्या है? दिस इज ओब्लिक कॉर्ड। ओब्लिक कॉर्ड। और नीचे, उससे नीचे क्या है? इंट्राशियस मेम्ब्रेन। हाँ, ये चीजें आपने हिफज करनी है, हिफज याद करनी है, जैसे हाफिज याद करते हैं, चीज भूलनी नहीं आपने। ये कोई ज्यादा लंबी चीजें नहीं है। ये एनुलर लिगामेंट है, साथ ही इसको हेल्प कर रहा है क्वाड्रेट लिगामेंट। नीचे जब आए तो ओब्लिक कॉर्ड जो है ना, बेसिकली इंट्राशियस मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन होती है, बाद में हम पढ़ेंगे। तो ये इंट्राशियस मेम्ब्रेन है और ओब्लिक कॉर्ड है। समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। हाँ, इंटरेस्टिंग है। अब हमने बेटा देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडियस के ऊपर कौन कौन से मसल्स अटैच हैं। इसका एक आसान और बेहतरीन फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वो ज़हन में रख लें तो आपको मसल्स नहीं भूलेंगे। कितनी सरफेसेस बताई थी बेटा मैंने शाफ्ट की? 3 सरफेसेस। 3 सरफेसेस। कौन कौन सी? एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। ये 3 सरफेस बताई थी। एंटीरियर सरफेस के ऊपर भी 3 मसल्स अटैच हैं, लेटरल सरफेस के ऊपर भी 3 मसल्स अटैच हैं, और पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर भी 3 मसल्स अटैच हैं। इसका नाम रखा हुआ है रूल ऑफ 3, यानी कि फार्मूला ऑफ 3 कर लें या रूल ऑफ 3 कर लें। इसमें ये जो मैं अभी आपको, अभी ये पॉइंटर मेरे पास इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको एंटीरियर सरफेस के अब बताने लगा हूँ। ये जो मेरा एरो है इसको आपने गौर से देखना है। इसमें कुछ मसल्स रेड दिखाए गए हैं, कुछ ब्लू दिखाए गए हैं। इसका क्या मतलब है? ओरिजिन इंसर्शन। रेड जो है वो ओरिजिन है और ब्लू इंसर्शन है, लेकिन हमने इंसर्शन का भी जिक्र करना है और ओरिजिन का भी जिक्र करना है, ठीक है ना। अब जो ये रेड लाइन आ रही है, दिस वन एंटीरियर सरफेस के ऊपर, दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इस मसल का नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब जो नीचे ये काफी बड़ा सारा मसल है, ये वाला बहुत बड़ा मसल है, ये दूसरी तरफ है अल्ना। बेटा अल्ना को नहीं देखना, अल्ना आपको कंफ्यूज करेगी। अल्ना की तरफ आज नहीं आपने देखना, अल्ना की तरफ कल देखना है। ये वाला जो ये वाला जो है मसल बड़ा सारा। जी जी
सर कोई इस तरह का डायग्राम नहीं जिसमें अल्लाह को कट किया हो सिर्फ अल्लाह को मैं निकाल देता हूँ, अगली डायग्राम में अल्लाह निकाली हुई है। तो ये वाली जो जगह एरो में दिखा रहा हूँ, दिस इज द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होगा रेडियस के साथ। रेडियस के साथ पॉलिसिस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल होगा कि रेडियस और पॉलिसिस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस तरफ रेडियस है उसी तरफ हमारा थंब है, और थंब को पॉलिसिस कहते हैं। तो थंब की तरफ जाने वाले जितने भी मसल्स हैं मोस्टली वो फिर रेडियस से ही अराइज होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि रेडियस के ऊपर जो मसल्स हैं उनमें पॉलिसिस वाले भी मसल्स होंगे। ठीक है ना, समझ आई आपको? हाँ जी, ये जो है ना, ये डिजिटोरम के दो हेड्स होते हैं, एक अल्ना से राइज होता है, वो बाद में कल आपको पढ़ाएंगे ना। दिस इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, ये वाला जो है दिस इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, और नीचे ये जो ब्लू कलर का मसल है दिस इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये तीन मसल्स हो गए एंटीरियर सरफेस के ऊपर। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई? नंबर 1, 2 और 3, ये ब्लू और ये रेड बड़ा और ये रेड छोटा लाइन की शक्ल में। जो लाइन की शक्ल में है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, जो ज्यादा रेड बड़ा है दैट इज फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और जो ब्लू कलर का है दैट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये तीन मसल्स हैं, तीनों मसल्स के नाम आपने याद करने हैं, ये एंटीरियर सरफेस के ऊपर हैं, और लोकेशन भी आपको अंदाजा हो रहा है कि कैसी है इस डायग्राम को देख के। अब हम लेटरल रिस्पेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। लेटरल रिस्पेक्ट, जो लेटरल सरफेस है उसके ऊपर कौन कौन से